गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आपका चैप्टर 3 स्टार्ट हमने किया था। एक्सरसाइज 3.1 आज हम डिस्कस करेंगे। मेनली जो आपकी ये एक्सरसाइज है ये आपकी बेस्ड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन आप सब जानते हैं जिसका पावर 1 होता है और उसी के साथ हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as will be. Represent this situation algebraically and graphically. क्या कहना चाहता है? आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से कि 7 year ago, पहले उनकी प्रेजेंट एज आप कुछ भी लेंगे एंड 7 year ago you will go by -7. I was 7 times as old as you were then. अपनी डॉटर से उस समय आफ्ताब कितना था? 7 times old था। 7 times मीन्स मल्टीप्लाई बाई 7। आइए पहले पहली कंडीशन को हम इंटरप्रेट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? यू विल टेक द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x एंड डॉटर्स एज y। 7 year ago, अब आप इनको लेके जाएंगे, देन व्हाट विल यू डू? x minus 7 एंड y minus 7। अब आफ्ताब सेज कि ही वाज 7 टाइम। 7 टाइम्स का मतलब आप डॉटर को 7 टाइम्स करके एक इक्वेशन बना दीजिए ताकि उन दोनों की एज इक्वल हो जाए। x minus 7 इक्वल टू 7y minus 7। जब आप इसे सोल्व करेंगे इट विल बिकम x minus 7y equal to minus 49 plus 7 and x minus 7y equal to minus 42. It is your first condition and first equation. Second, after 3 years from now, यानी जो भी उनकी प्रेजेंट एज है x और y, उससे आपको 3 years फॉरवर्ड जाना है, यानी x plus 3 and y plus 3. I shall be 3 times as old as will be. अब आफ्ताब कह रहा है आई विल बी 3 टाइम्स, तो आपको डॉटर को 5 टाइम्स कर देना है। सबसे पहले आप इनकी प्रेजेंट एज x एंड y दोनों में 3 इंक्रीज कीजिए, x plus 3 एंड y plus 3। अब आफ्ताब और डॉटर की एज को इक्वल करने के लिए डॉटर को 3 टाइम्स ऑफ एज कर दीजिए। ओके, इट विल बिकम 3y plus 3। अब आप इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, that will be x minus 3y equal to 6। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आइए अब इन दोनों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 9th में भी आपने सीखा था ग्राफ में अगर हम किसी गिवन इक्वेशन में x एक्सिस की वैल्यू रखते हैं तो हम y एक्सिस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपका जो पहला इक्वेशन है x minus 7y equal to minus 42, इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। एज आई एम पुटिंग हियर फॉर x के लिए आपने वैल्यू रखी 0। 0 minus 7y equal to 42, it will become minus 7y equal to 42 and y will become 6। ओके, आपको ये अपनी नोटबुक में पुट करके शो करना है। अब आप x का कोई भी दूसरा वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे x के लिए मैंने पुट किया है 7। 7 minus 7y equal to minus 42, minus 7y equal to minus 42 minus 7, it will become minus 7y equal to minus 49 and माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए। जस्ट ए मिनट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 7। ओके, तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू 7 रखने पे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y आल्सो 7। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं x के यहाँ पे 1 2 3, जरूरी नहीं है आप 0 और 7 ही पुट करें। चलिए जो आपको दूसरा गिवन इक्वेशन है x minus 3y equal to 6, इसमें अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू मैंने 0 रखा तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। इसी तरीके से मैं y का वैल्यू पुट दोबारा से x का या y का कोई भी आप वैल्यू पुट कर लीजिए। 6 रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0। ठीक है, तो अब आपके पास दो टेबल्स आ गई। इन दोनों टेबल्स को मैंने यहाँ पे ले आई हूँ। देखिए अब आप इन्हें ग्राफ में प्लॉट कीजिए। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए करेंगे 0 पे 6, यानी x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6। कहाँ पे हम लगाएंगे मार्क? आइए, ये 0 पे 6। नेक्स्ट है हमारा 7 पर 7।
7 एक्स एक्सिस पे, और इसी के सामने हमारा 7 होगा यहाँ। देखिए आप कर्सर को 7 पे 7, ठीक है। तो आप इन दोनों को मिलाते हुए स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इट विल बी स्ट्रेट लाइन। आप स्केल का यूज कीजिए। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए रखेंगे 0 के साथ -2 और 6 के साथ 0। एक्स एक्सिस पे 0 देखिए किधर है, और इस पे -2 देखिए, यहाँ पे आप मार्क कीजिए। नेक्स्ट 0 -2, ओके सॉरी 0 आपका एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे -2, यहाँ पुट कीजिए। एंड 6 पे 0, 6 एक्स एक्सिस पे और ये 0 पे ही है, तो यहाँ पे आप कीजिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सो दिस विल बी योर सेकेंड लाइन अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। चलिए ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 देखेंगे क्या कहना चाहता है। A coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later, she buys another bat and 2 more balls for the same kind for the rupees 1300. Represent the situation algebraically and graphically. सबसे पहले आपको क्या कहा गया है कि उसके बैट की कॉस्ट x आप लेट कर लीजिए और बॉल की कॉस्ट y। उसने कितना परचेज किया, 3 बैट्स एंड 6 बॉल। 3 बैट्स मीन्स 3x एंड 6 बॉल्स मीन्स 6y। दोनों को जब आप ऐड करेंगे इट विल बिकम 3900। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन पे हम चलते हैं। शी बाइज अनदर बैट। अनदर बैट का मतलब देखिए यहाँ पे एंड 2 मोर बॉल्स। शी बाइज, तो इट मीन्स अनदर बैट x प्लस 2 मोर बॉल 2y ऑफ सेम काइंड गिव्स 1300। अब आपके पास अगेन 2 इक्वेशंस है, हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे और दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए x के लिए पहले एक वैल्यू पुट किया गया है 100। 3x के साथ 100 रखिए, 300 प्लस 6y इक्वल टू 3900, 6y इक्वल टू 3900 माइनस 300 एंड इट विल बिकम 3600, 3600। और y को 3600 के साथ कट करेंगे इट विल बिकम 600। तो अगर आप x की वैल्यू 100 रखते हैं तो नीचे y की वैल्यू आपको लिखनी है 600। इसी तरीके से आप अनदर वैल्यू पुट कर लीजिए x के लिए। यहाँ पे y का वैल्यू मैंने पुट किया है 1000। आप चाहे तो x का वैल्यू पुट कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। 3x इक्वल टू 3900 माइनस 3000 एंड इट विल बिकम 900। 3x इक्वल टू 900 एंड x इक्वल टू 300। तो अगर आप y की वैल्यू 1000 रखते हैं तो आपको x मिलता है 300। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलेंगे, डेट इज x प्लस 2y इक्वल टू 1300। जब हम यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, 100 रखा हमने, तो वी विल गेट द y वैल्यूज 1200, सॉरी 600। 2y इक्वल टू 1300 माइनस 100, 1200 एंड y विल बी 600। सेकेंड, जब आप इसके साथ वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है गिवन वैल्यू आप यही रखें। यहाँ पे फिर से y का वैल्यू मैंने 300 लिया है, x प्लस 600 इक्वल टू 1300, तो आपको x मिल जाएगा इक्वल टू 700। तो यदि मैं y की वैल्यू रखती हूँ 300, यू गेट द x 700। अब हमारे पास दोनों टेबल्स कंप्लीट हैं। आइए ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली। 100 के साथ 600 आप इन्हें बार ग्राफ पे ड्रॉ कीजिए और साथ साथ अपनी कॉपी में क्वेश्चन के सामने पेस्ट कीजिए। 300 के सामने 500, 300 के साथ 500, इट विल बी हियर। यस, अब आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ कर दीजिए। जो हमारा अगला इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग भी हम रख देते हैं 100 के एक्स एक्सिस के साथ 600, that will be here, and with 700 we will put 300। फिर से आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको इस तरीके की लाइन मिलेगी। ओके,
आई थिंक आपको क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ है। सभी ग्राफ्स आप बार ग्राफ पे ही ड्रॉ कीजिए और क्वेश्चन के साथ पेस्ट कीजिए। क्वेश्चन 3 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्राफ ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। लेट्स सी। सबसे पहले आपको एप्पल का कॉस्ट और ग्रेप्स का कॉस्ट लेट कर लेना है। लेट्स टेक इट। The cost of 1 kg of apple is X rupees and the cost of 1 kg of grapes is Y rupees. अब इसमें कहा है 2 kg of apple. 2 kg of apple means 2x plus y equal to 160. Second condition हम लेंगे 4 kg of apple means 4x plus 2 kg of grapes means 2y. 4x plus 2y equal to 300. इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ पे हम x का और y का वैल्यू पुट करेंगे। x की दो वैल्यू मैंने पुट की 60, तो आपको y मिलता है 40। सेकेंडली x की मैंने वैल्यू रखी 70, तो आपको वैल्यू मिलता है 20। आप इन्हें पुट करके शो करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने x का वैल्यू जब पुट कर रही हूँ 60, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 30 फॉर y। और x का सेकंड वैल्यू जब मैंने y का वैल्यू मैंने यहाँ पे 50 पुट किया। आप यहाँ पे कैलकुलेशन साइड में देख सकते हैं, तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा x के लिए 50। अब हम इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस पे 60 एंड y एक्सिस के लिए 40। लेट्स हैव ए मार्क। यस, इट इज हियर। ऑन 70 आपको 20 ड्रॉ करना है। इट विल बी हियर। फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ड्रॉ करेंगे। इन्हें आप ज्वाइन कर दीजिए पहले एक स्केल की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 60 के साथ 30 आप कहाँ मार्क करेंगे? यहाँ करेंगे। और 50 के साथ अगेन 50 आप यहाँ मार्क करेंगे। इन दोनों लाइंस को भी आप ज्वाइन कर दीजिए। कोऑर्डिनेट के साथ में उसका वैल्यू x एक्सिस और y एक्सिस का जरूर लिखिए। x एक्सिस का वैल्यू पहले लिखिए, y एक्सिस का बाद में लिखिए। तो आपको इस तरीके की दो लाइंस मिलेंगी। आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हुआ है। अगर आपको एक्सरसाइज समझ आए, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल so that the new values can be available to you on time. Thank you.